चलो शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ लिया था। हमारा जो चैप्टर था वो था इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इससे पहले हम लोगों ने सारे दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ लिया था। दुर्घटना कितने प्रकार की होती है, दुर्घटना का कारण क्या होता है, दुर्घटना से बचाव कैसे करेंगे, ये सब बातें। अब सुरक्षा की बातें करेंगे। सुरक्षा क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से सुरक्षा के प्रोसीजर हैं। प्रोसीजर का मतलब विधियां हैं, मेथड्स हैं। उसके अलावा क्या क्या सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। बहुत सारे कौन कौन से सुरक्षा के उपकरण होते हैं। सुरक्षा के कोड भी होते हैं, आगे हम लोग सेफ्टी कोड के नाम पे जानेंगे, जो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे के सारे सुरक्षा के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए, पहला जो टॉपिक इसमें है वो है सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा के उपाय। उससे पहले आप समझ लें कि सुरक्षा क्या होती है, उसके बाद आपको क्यों आवश्यकता है सुरक्षा की। ठीक है, तो सुरक्षा के बारे में समझने से पहले देखिए, अगर किसी भी वर्क प्लेस पे सुरक्षा के वो महत्वपूर्ण इंतजाम नहीं है तो अक्सर क्या होता है कि दुर्घटनाओं के चांसेस बढ़ जाते हैं। 99% यही रहता है कि सुरक्षा के उचित उपाय न होने के कारण ही 99% दुर्घटनाएं घटित होती हैं। किसमें? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उनकी वजह से क्या होता है, श्रमिक को तो नुकसान होता ही होता है, नियोक्ता जो कंपनी का मालिक है उसको भी अच्छा खासा नुकसान होता है। अक्सर जो नियोक्ता होते हैं वो खर्च नहीं करना चाहते हैं किस पे, सुरक्षा के उपायों पे। लेकिन देखा गया है कि जो सुरक्षा के उपाय में खर्च होने वाले खर्चे हैं, ठीक है, वो दुर्घटना के कारण हुए खर्चों से काफी कम होते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, तो दुर्घटना में हुए खर्च देखिए बहुत सारे हैं आजकल। जैसे आप मुआवजा देते हैं, मुआवजों के अलावा आपका खुद का नुकसान हुआ होगा, आपके उत्पादन में कमी आई होगी, आपके उत्पादन में रुकावट आई होगी। तो इन सब कारणों की वजह से ही सुरक्षा को आजकल एक बहुत बड़ा हथियार माना जा रहा है प्रोडक्टिव और बेहतरीन उत्पादन के लिए। और अनवरत अगर उत्पादन करना है तो हमें सुरक्षा के नियम अपनाने पड़ेंगे। अब कुछ डिफिनीशंस हैं सुरक्षा की, उनके बारे में जान लीजिए। जो भी किसी औद्योगिक जगह है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो दुर्घटना ना हो पाए इसकी गारंटी को सुनिश्चित करना ही सुरक्षा कहलाता है। अब आपको सुरक्षा की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी कि किसी औद्योगिक और किसी भी इंडस्ट्री में दुर्घटना ना हो इसकी गारंटी सुनिश्चित करना ही सुरक्षा है। अगले और अलग वर्ड्स में कह सकते हैं, जैसे कि किसी औद्योगिक जगह, किसी इंडस्ट्री में दुर्घटना को रोकने के जितने भी प्रयास या कार्य हैं वो सब के सब क्या हैं, सुरक्षा है। तो ये सुरक्षा की कुछ डेफिनेशन थी। उसके अलावा आप देखें सुरक्षा की क्या जरूरत है, नीड फॉर सेफ्टी। सुरक्षा की क्या आवश्यकता है या क्या जरूरत है, इसके बारे में समझ लें। ठीक है, देखिए कुछ बातें मैं बता देता हूं कि सुरक्षा को क्या दिक्कत, सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सुरक्षा के फायदे के या जरूरत के। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर आप सुरक्षा कर लेते हैं तो जो उसमें होने वाला खर्च है वो काफी कम होता है। ठीक है, श्रमिक और नियोक्ता को जो होने वाला नुकसान है वो खत्म हो जाता है, उसमें कमी आती है। उत्पादन जो रुकता है किसकी वजह से, दुर्घटना की वजह से, उसमें भी क्या होती है, कमी आती है। जो स्पेशली कष्ट होता है, मानवीय कष्ट जिसे कहेंगे, दुर्घटना के कारण जो मानवीय कष्ट होता है किसी को भी हो, उसमें क्या होता है, कमी आती है।
और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को आपको बता देता हूँ। उत्पादन दर अनवरत चलता रहता है, मतलब यह है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो चलता रहता है, उत्पादन दर में वृद्धि आती है। अगर सुरक्षा की जरूरतों के बारे में जाने तो उत्पादन की वृद्धि में बहुत बड़ा हाथ होता है सुरक्षा का। दुर्घटना होगा नहीं तो वृद्धि होगी, ठीक है। उसके अलावा जो श्रमिक कार्य कर रहे होते हैं आपके कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उनका जो मनोबल है वो अच्छा होता है। अब आप कहेंगे कैसे? कि जब भी श्रमिक को लगता है कि यहाँ पे काम करना, आपके वर्क प्लेस पे काम करना काफी कठिन है, उसको डर लगा रहता है कि यहाँ पे कोई भी दुर्घटना किसी क्षण हो सकती है, तो ऐसे में उसका जो मन है, उसका जो उसकी जो दक्षता है वो पूर्ण रूप से आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के लिए अगर आपने सुरक्षा की गारंटी या सुरक्षा की चीजें उपाय लगाए हैं अपने इंडस्ट्री में, अपने उद्योग में, तो जो मनोबल है किसका, श्रमिक का, वो काफी बढ़ जाता है। आप मुआवजे से बच जाते हैं, चिकित्सा के खर्चों से बच जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। स्पेशली पहला चैप्टर जो है आपने पढ़ा था, जाना था कि प्रोडक्टिविटी के लिए लगभग सारे काम करते हैं। प्रोडक्टिविटी के लिए वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, उसके बाद पूरा स्टोर मैनेजमेंट, उसके बाद इंसेंटिव मेथड्स, उसके बाद ये लास्ट चैप्टर सेफ्टी, ये सारे के सारे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक। तो ये कुछ नीड थी, जरूरत थी कि सुरक्षा क्यों आवश्यक है किसी इंडस्ट्री में। अब मैं सुरक्षा के कुछ उपायों के बारे में बताता हूँ। उपाय का मतलब होता है कि वही सब प्रयास या कोई भी कार्य जिससे दुर्घटना में क्या की जा सके, कमी आ सके। तो उन सारे उपायों को, जैसे कुछ साधारण उपायों को, बहुत सारे उपाय अपनाए जाते हैं सुरक्षा के, जिनको यहाँ डिस्कस करना काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लगभग लगभग सारे बताऊंगा। जैसे साधारण की बात करते हैं कि जनरल क्या उपाय अपनाए जाते हैं। तो जो भी श्रमिक है, ठीक है, कोई भी कारीगर है, तो आप जब भी वर्कशॉप में जाते हैं तो वहां ढीले कपड़े नहीं पहनना होता है। ढीले कपड़ों के अलावा आपको टाई नहीं लगानी होती है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी होती है। दूसरी सुरक्षा है, चमड़े के जूते पहने जाते हैं, चश्मे लगाए जाते हैं, हेलमेट पहना जाता है, दस्ताना पहना जाता है, एप्रन पहना जाता है। जहां जैसा काम है ये सारी चीजें पहनी जाती। चश्मा और एप्रन, हेलमेट, ये सब कहाँ लगेगा? वेल्डिंग के काम में लगता है। जूता क्यों पहना जाता है चमड़ा का, मैं बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ था, मेरा दोस्त जो है वो कर रहा था कटिंग ऑपरेशन, कटिंग मशीन थी उसमें, उसने पूरा का पूरा मोटा सा बड़ा शाफ्ट था, उसने कटिंग कर रहा था, लेकिन वो सैंडल पहन के गया था। हुआ क्या, जब कटिंग हुआ तो वो पूरा का पूरा शाफ्ट आधा हिस्सा में कट के गिर गया उसके पैर पे ही। तो इससे क्या हुआ, उसका एक उंगली का नाखून पूरा उखड़ गया तुरंत ही। तो इसीलिए क्या किया जाता है, चमड़े के जूते पहने जाते हैं। चमड़े के जूते काफी मजबूत और हार्ड होते हैं, उसपे कोई भी सामान गिरेगा तो जल्दी आपको चोट नहीं लगेगा, इसीलिए चमड़े के जूते पहने जाते हैं। कोई भी अगर लड़की है, महिला है, तो उसको अपने बालों को क्या लग करना है, नेट लगा करके बांधना है। नेट लगा करके बांधना क्या मतलब होता है, उसकी एक, आप कहीं गए होंगे तो एक ऐसे सफेद सा कपड़ा पहनते हैं, कहाँ पे, स्पेशली रेस्टोरेंट में, ठीक है, वो नेट होता है, उसको पहनना बहुत जरूरत होता है। अगर ओवरहेड क्रेन है, कई आप जब कई इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो ओवरहेड क्रेन्स का इस्तेमाल होता है, तो उनको उचित व्यवस्था पे रखना होता है। दूसरा साधारण ये है कि कभी भी ओवरहेड क्रेन जब ऑपरेट करेंगे तो उसकी घंटी को क्या करेंगे, लगातार बजाएंगे। ये सब जनरल उपाय हैं, ठीक है, सुरक्षा के, जिनसे सुरक्षा बढ़ती है। हमेशा दरवाजे जो है वो बाहर की ओर खुलने चाहिए, अंदर की ओर नहीं, ठीक है। कभी भी कोई भी प्रज्वलनशील पदार्थ हो, जिसको फ्लेमेबल कहा जाता है, उन सारे पदार्थों को कहाँ रखना होता है, बाहर, किसी बंद कमरे में या बंद जगहों पे रखना मना होता है। पुराने जो
औजार हैं उनको समय पे बदल देना चाहिए। फैक्ट्री के में कानूनों का सुरक्षा कानूनों का पालन करना चाहिए। दूसरा है जहरीले गैस जहाँ है वहां मैन होल बनाना चाहिए। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे स्पेशली शीवर लाइन में मैन होल भी रहता है जिससे जहरीली गैसें क्या है निकलती रहे, ताकि कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो और उसे साफ करने के लिए कोई आदमी अंदर जाता है तो वो दम घुटने की वजह से ना मरे। अब देखिए कुछ प्रिकॉशंस है मैकेनिकल हजार्ड्स के। मैकेनिकल हजार्ड्स का मतलब होता है कि यांत्रिक खतरा। हजार्ड का मतलब होता है खतरा, हजार्ड का मतलब होता है खतरा, इंग्लिश का टर्म है, HAZARD इसका स्पेलिंग होता है। तो कुछ यांत्रिक खतरे हैं, ठीक है। अब यांत्रिक खतरों में क्या क्या है, जितने भी घूमने वाले मशीन हैं, कोई भी मशीन का पार्ट है तो वो पूरा का पूरा कवर होना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए। खुला रहेगा तो चांसेस हैं कि आप उसमें फंस जाएं और आपकी दुर्घटना हो जाए। उसके अलावा जो भी मशीनों का स्विच है वो आदमी के पास होना चाहिए। आदमी के पास क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हुई तो आदमी उसे तुरंत क्या कर सके, बंद कर सके। ये नहीं बहुत दूर है, उसे बंद करने में ही समय लग जाए। दूसरी बात यह है जो भी गियर है, शाफ्ट है, कपलिंग है, एक्सेल है, उन सभी पर हेड और शंक दबा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो भी खतरनाक मशीनें हैं उनको रिमोट कंट्रोल से, उन्हें हाथ से चलाना नहीं चाहिए। ये भी यांत्रिक खतरों से बचाव का उपाय है। और मशीनों की समय समय पे क्या करना चाहिए, मरम्मत करती रहनी चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स का मतलब है कि कई सारे विद्युतीय खतरे होते हैं हमारे इंडस्ट्री में, उनसे क्या बचाव के उपाय हैं, तो एक एक करके। नंगे तार नहीं होना चाहिए, जगह जगह पे कनेक्शंस नहीं होना चाहिए। कनेक्शन का मतलब होता है कहीं ना कहीं भी आप जोड़ दिए तो उससे क्या होगा, बिजली लगने का खतरा बढ़ जाता है। जब भी आप मरम्मत करेंगे बिजली से जुड़े चीजों का तो पावर को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और भी बहुत सारे हैं। अर्थिंग हमेशा होनी चाहिए किसी भी विद्युत यंत्र में। दूसरा ये है कि जो भी विद्युत उपकरण है जैसे ड्रिल, ठीक है, सेंटर, क्लीनर, इसमें प्लग हो लगा होना चाहिए। प्लग लगा रहेगा तो जब भी कोई दुर्घटना के चांस बनते हैं तो बंद किया जा सके। कोई भी अप्रशिक्षित व्यक्ति बिजली का काम के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसे पता नहीं होगा बिजली से जुड़ी चीजें, तो वो दुर्घटना कर सकता है। उसके अलावा सुने, केबल जो वायरिंग होती है वो परफेक्ट होनी चाहिए, वो लटकी नहीं होनी चाहिए, वो निकली हुई नहीं होना चाहिए, तार कटा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा विद्युत के तार जहां से भी हैं वहां पे तापमान से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, वरना उनका कोटिंग पिघल जाएगा और करंट लगने की चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे उपाय होते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे उपाय। ये देखिए आपकी किताब में कम से कम 15-20 उपाय दिए हुए हैं जो लगभग लगभग आपको पता होंगे। अगले देखिए, कुछ उपाय फ्लेमेबल मटेरियल्स के अगेंस्ट क्या हैं, जिनको कहा जाता है प्रज्वलनशील पदार्थ से बचाव के बारे में हम देखेंगे। कोई भी प्रज्वलनशील पदार्थ है तो उसको विशेष बर्तन में रखा जाना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए प्रज्वलनशील पदार्थों के सामने। कपड़े जो हैं ऐसे नहीं पहनने चाहिए जिनसे आग लगने का खतरा क्या हो, बहुत ज्यादा हो। और फायर फाइटिंग के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए कभी भी, जो भी श्रमिक आपके इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब देखिए कुछ जगहों पे रेडिएशन होता है जिसको विकिरण कहा जाता है। आप पढ़े होंगे कि अगर स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे विकिरण का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, एक थर्मल रेडिएशन होता है, एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है। न्यूक्लियर रेडिएशन बेसिकली
रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है, तो उनसे बचाव बहुत जरूरी है। आप जानते हैं क्यों बचाव जरूरी है? क्योंकि कैंसर का खतरा, इवन रेडिएशंस आपका डीएनए बदल सकती हैं, तो इसलिए विकिरण से बचाव के कुछ प्रबंध किए जाने चाहिए जहां इनका खतरा ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए ऐसी जगह पे विकिरण ऐसी जगह पे आपको प्लांट या इंडस्ट्री लगाना चाहिए जहां पे रेडिएशन ज्यादा है, जो लोगों की पहुंच से दूर हो, आबादी वाले इलाके में ना हो। जो भी विकिरण की जगह है उसे मोटे कंक्रीट और शीशे की दीवालों के भीतर रखना चाहिए, जिससे विकिरण का खतरा इंसानों तक ना पहुंचे। सुरक्षित कपड़े पहनना चाहिए, आम कपड़े नहीं इस्तेमाल होते हैं रेडिएशंस में। एक अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं जहां रेडिएशंस बढ़ा होता है। जब भी आप यंत्र चलाएंगे तो उससे निकलने वाले रेडिएशंस को मापने की डिवाइसेस लगी होनी चाहिए आपके पूरे प्रेमाइसेस में। तो ये कुछ बचाव थे रेडिएशंस के थ्रू। अब देखिए लेआउट में सुधार करके भी बचाव होता है। लेआउट जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीनें तीतर बीतर हो। लेआउट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फ्लो ऑफ मटेरियल है वो रुक जाता है। लेआउट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट स्पेशली जिसे कहते हैं, वो कम से कम हो, उससे भी खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई आदमी 20 किलो का भारी सामान उठा करके ज्यादा दूर चलता है तो उसको दिक्कत है, उसमें चांसेस हैं कि कभी ना कभी उससे वो सामान गिर सकता है उसके ऊपर या किसी के ऊपर। इसीलिए लेआउट में भी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जिनके बारे में आपने जाना। अब अगला जो टॉपिक है वो है सेफ्टी कॉन्शियसनेस। ठीक है, सेफ्टी कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि सुरक्षा के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए। ये बहुत आवश्यक हो गया है आजकल कि सुरक्षा को लेकर के हमारे श्रमिकों और हमारे जो भी काम करने वाले एम्प्लॉय हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। कई बार कंपनी को लगता है कि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का जो खर्च है वो काफी अधिक होता है, तो ऐसा नहीं है। सुरक्षा के प्रति जागरूक करने वाले जो खर्च है वो काफी कम होते हैं दुर्घटना वाले खर्च के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हमेशा आजकल प्रिफर किया जाता है कि सुरक्षा के प्रति प्रत्येक श्रमिक और प्रत्येक एम्प्लॉय को क्या किया जाए, समय समय पे जागरूक करता रहा जाए। देखिए टाइमली, अब उसके लिए बहुत सारे उपाय अपनाए जा सकते हैं। अब उदाहरण के लिए बहुत सारे उपाय मैं बता देता हूँ। जैसे जो भी कर्मचारीगण हैं उनको उनके टूल, उनके विधियों, उनके मशीनों के बारे में पूर्ण जानकारी समय समय पे दी जानी चाहिए, जिनसे खतरा जो है दुर्घटना की कम हो सके। और ये देखा गया है कि जितनी अधिक खतरा सुरक्षा की जागरूकता रहती, उतनी अधिक खतरों और दुर्घटनाओं से बचा गया है किसी भी इंडस्ट्री में। इसीलिए सुरक्षा के प्रति जागरूकता एक अहम मुद्दा होता है प्रबंधन में। अब देखिए जो भी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा समय समय पे प्रोग्राम आयोजित किए जाने चाहिए सेफ्टी को लेकर के। उसके अलावा कर्मचारियों को सेफ्टी के प्रति रुचि को बढ़ावा देना चाहिए कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको अच्छा मिलेगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी सेफ्टी नियम कोई फॉलो करेगा महीना भर तो उसको 500 रुपये एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार से भी आप सेफ्टी के प्रति जागरूक कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए पोस्टर लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, ऑडियो विजुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके प्रति, लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए। कोई भी अगर मशीन का काम करने की जगह है, कोई भी काम करने को, तो उससे जुड़े जो भी सुरक्षा संबंधी निर्देश हैं उनको गेट पर ही आपको चस्पा कर देना चाहिए, जिससे घुसते ही जो श्रमिक गण हैं उन सारे के सारे सुरक्षा उपायों को या सुरक्षा से संबंधित निर्देशों को पढ़ लें। सभी जो भी सुरक्षा कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं श्रमिकों को जागरूक करने के लिए, उनमें उनकी प्रतिभागिता को बढ़ावा देने की कोशिश करना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी कॉन्शियसनेस है। कई बार ऐसा क्या होता है कि आप सुरक्षा के प्रति जागरूकता सिर्फ प्रोग्राम से नहीं कर सकते हैं।
बहुत सारे प्रोपोगंडा का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपोगंडा का मतलब होता है प्रचार व्यवस्था, ठीक है। अब उदाहरण के लिए पोस्टर का इस्तेमाल, बुलेटिन्स का इस्तेमाल, प्रतियोगिता कराए जाएं किसके भीतर, फिल्म बना करके, ड्रामा करके, नुक्कड़ नाटक के थ्रू, ये सारे उपाय किसके हैं? सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के। कुछ पोस्टर्स फनी पोस्टर बना बना करके, जैसे देखें ये कुछ फनी पोस्टर्स आपको दिख रहे होंगे, जिनको बनाया जाता है इंडस्ट्री में किस लिए? ताकि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। और एक और बात है, इन पोस्टरों को समय समय पे लगाने के साथ बदलते भी रहना चाहिए। समय समय पे बदलने से इंसान उसे पढ़ने की कोशिश करेगा और आपका जो समय है वो बचेगा। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट्स का भी प्रयोग किया जाता है सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए। उन स्टेटमेंट्स को मैं पढ़ देता हूं, आपके लिए काफी कारगर होगा। जैसे दे वांट यू होम सेफ, वो आपको घर पे सुरक्षित देखना चाहते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सकते हैं। धीरे चले, आपका कोई घर पर इंतजार कर रहा है, ये भी एक तरह का सुरक्षा वाक्य है, जिससे श्रमिक क्या होते हैं? सुरक्षा के प्रति जागरूक होते हैं। और भी कई वाक्य हैं, फॉल्स आईज कैन नॉट सी, ठीक है, बुरी नजरें या गलत निगाहें देख नहीं पाती। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बी सेफ्टी मैथमेटिक्स, accident subtract production at your pains, they divide your pleasure and multiply your worries. These all are the statements which improves safety related issues. Where the caution ends, accident begins. इस तरह के कुछ चुनिंदा शब्दों या वाक्यों का इस्तेमाल करके हम इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं? सुरक्षा संबंधी जानकारियों को या जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। अब कुछ सेफ्टी के प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजर्स को विधि या मेथड के नाम से दिया जा सकता है, लेकिन ये एक जनरल प्रोसीजर नहीं है। देखिए किसी भी वर्क प्लेस पे सुरक्षा को लेकर के एक फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं हो सकता है। वो वर्क प्लेस या इंडस्ट्री के टाइप पर डिपेंड करेगा कि वहां का सुरक्षा का प्रोसीजर या पद्धति क्या है। लेकिन फिर भी कुछ जनरलाइज करके पॉइंट्स बनाए गए हैं सेफ्टी प्रोसीजर्स में, जिनको हमें पढ़ने चाहिए, जो लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होते हैं। देखिए सुरक्षा के जो भी मूलभूत सिद्धांत हैं उनको अनुपालन कराना, उनको संस्था के लेवल पे लागू कराना, उसके अलावा सुरक्षा को लेकर के प्रतिबद्धता किसका? प्रबंधन का बहुत आवश्यक होता है। इन्हीं से हम क्या कर सकते हैं? सुरक्षा को और बढ़ावा दे सकते हैं और दुर्घटना या खतरों को कम किया जा सकता है। तो एक कुछ आवश्यक स्तर होते हैं सुरक्षा में, अब उन एक एक करके मैं उन सबको बताऊंगा। पहला जो है वो है कि डिजायर टू इम्प्लीमेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने की इच्छा होनी चाहिए सभी ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर प्रबंधन का जो दृष्टिकोण है सुरक्षा को लेकर वो काफी सही है, तो सुरक्षा कार्यक्रमों या सुरक्षा उपायों को किसी भी इंडस्ट्री में आसानी से लागू किया जा सकता है। उसके अलावा सहभागिता, पार्टिसिपेशन, दूसरा प्रोसीजर होता है पार्टिसिपेशन का। सभी एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, अगर उनका पार्टिसिपेशन और सहभागिता रहता है सुरक्षा संबंधी निर्देशों और उपायों में, तो कम से कम एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं। तीसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम। कई बार देखा गया है कि जो दुर्घटना या खतरों के कारण होने वाली कैजुअलिटीज है उनका जो खर्चा है वो काफी अधिक रहा है बजाय सुरक्षा संबंधी खर्चों के। इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम बहुत कम होता है, सुरक्षा के लिए खर्च किया गया पैसा काफी कम होता है।
दुर्घटना के खर्चे से। इसलिए ये बात भी ध्यान देनी जरूरी है। सुरक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत, अब देखिए एकमात्र जो प्रिंसिपल है किसी भी सेफ्टी प्रोग्राम का वो ये है कि आपके जान माल की हानि ना हो, आपका उत्पादन अनवरत चलता रहे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा से ज्यादा हो, समय के साथ बढ़ती चली जाए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है दुर्घटना नियंत्रण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीडेंट कंट्रोल। आपको एक्सीडेंट कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा का जो स्तर है वो उस स्तर पे रहना चाहिए जिसपे दुर्घटनाएं कम से कम हो। और कुछ डिजाइन एंड प्रोसेसेस का अगला स्टेप है, उसमें ये कहा गया है कि आपके जो डिजाइनिंग है और जो प्रक्रमों का चलन है आपकी इंडस्ट्री में वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही होना चाहिए। उसमें कुछ बिंदुओं को ध्यान देना आवश्यक है जिनको मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ। पदार्थों का भंडारण और उनको उठाने और रखने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, पर्याप्त, और उनको इस्तेमाल होने वाला जो उपकरण है वो भी पर्याप्त होने चाहिए। दूसरा है, जो भी श्रमिक किसी मशीन को खतरनाक जगह को ऑपरेट कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का खासा ख्याल रखना चाहिए। जितने भी जोखिम भरे जगह हैं वहां पर भौतिक न होकर के दूर से ही उनके प्रबंधन के विशेषता बनानी चाहिए। सीढ़ियां हैं, गलियारे हैं, मार्ग हैं, प्लेटफॉर्म हैं, इन सभी को सुरक्षा पूर्वक डिजाइन करना चाहिए। अग्निशामक सुविधाएं किसी भी इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन में परिपूर्ण होना चाहिए। अग्निशामक सुविधाओं का मतलब है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर होसेस हैं, फायर पाइप्स हैं, ये जितने भी फायर फाइटिंग डिवाइसेस हैं, फायर अलार्म हैं, इन सब की जरूरत होनी चाहिए और ये पर्याप्त मात्रा में लगे होने चाहिए आपके इंडस्ट्री में। अब अगला जो है, कुछ ऐसे सामान हैं जो सुरक्षा उपकरण कहलाते हैं, तो उनके बारे में अगला टॉपिक है कि कुछ सामान्य सुरक्षा उपकरणों के बारे में हम लोग जानेंगे। जितने भी गियर होते हैं, मूविंग एलिमेंट्स होते हैं, पहले आप जान लीजिए, लाइक गियर, चेन, स्प्रॉकेट्स, मूविंग शाफ्ट, इन सभी के अगल बगल हमेशा एक फिक्स्ड बैरियर या गार्ड लगा होना चाहिए। तो जो भी फिक्स्ड बैरियर या गार्ड लगे होते हैं वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं इन सभी मूविंग एलिमेंट से बचाने के लिए। आप केसिंग गार्ड जो इस तरह का होता है, ये वाला, इस तरह का केसिंग गार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गियर ट्रेन का केसिंग गार्ड है। ये कुछ सुरक्षा उपकरण है। ये देखो, ये बेल्ट और पुली से चलने वाला सिस्टम है, इसको केसिंग के अंतर्गत रखा गया है। इधर देखिए एक रेलिंग बना दी गई है। तो ये कुछ सुरक्षा उपकरण मैंने आपको दिखाए, और भी हैं। इनको फिक्स्ड बैरियर गार्ड कहा जाता है, स्थिर बचाव रोक। कुछ और भी हैं जिनको मीन्स ऑफ एसेस में रखा जाता है, जैसे कि मैं उनका भी फिगर दिखा देता हूं। रेलिंग लगा हुआ सीढ़ी, एक मिनट देखें, ये रेलिंग लगी हुई सीढ़ी है, ये रैंप है। रैंप का मतलब होता है कि किसी ऐसी जगह जहां पर जाना, पैदल जाना मुश्किल है, तो वहां पे एक ऊंचे पुल की तरह रास्ता बना देते हैं, जिसको रैंप कहा जाता है, जो आपको उस खतरे से क्या हो, बिना उसमें से गुजरे ऊपर के रास्ते से आपको गुजार देगा। कई ऐसी जगहें होती हैं जहां पर उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं लगी होती, तो अगर अत्यधिक ऊंचाई है तो कुछ इस तरह की सीढ़ियां लगी होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे इस साइड, ठीक है, ये वाली।
कई जगह रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल होना चाहिए। तो रिमोट कंट्रोल भी एक क्या है, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है। रिमोट कंट्रोल से क्या होता है, दूर जहां पर खतरा बहुत ज्यादा है तो दूर से ही प्रचालन की सुविधा रिमोट कंट्रोल के थ्रू हमें मिल जाती है। कई जगह ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं। उदाहरण के लिए एक जगह कटिंग मशीन रखी हुई है तो क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर क्या होता है, जब भी आपका हाथ या कोई भी बायो से रिलेटेड चीजें उसके बीच में आती हैं तो प्रकाश उस पर पड़ता रहता है, वो उसे सेंस कर लेता है और वो मशीन काम करना बंद कर देती है, जिससे सेफ्टी क्या हो सकती है, इंश्योर की जाती है। आंखों का चश्मा, सेफ्ट हार्ड हैट्स, टोपी। कई बार आप इंजीनियरों या श्रमिकों को टोपी लगाते देखेंगे, वो भी एक सुरक्षा उपकरण है। फेस मास्क, जिससे आपके शरीर के अंदर धूल और भी बदबू जैसी चीजें या फिर गैसेस ना जा सके तो फेस मास्क भी। ईयर प्रोटेक्टर्स, कई बार ईयर प्रोटेक्टर्स लगाए जाते हैं जहाँ पे बहुत अधिक साउंड प्रोड्यूस होता है। फेस शील्ड, जब वेल्डिंग की जाती है तो फेस शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या करता है, बचाव करता है। उसके अलावा गैस मास्क कई बार पहना जाता है जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। वेल्डिंग के हेलमेट, उसके अलावा दस्ताने, सेफ्टी शूज, एप्रन, एयर ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स, क्लॉथ, फुट गार्ड जिसको लंबे लंबे शूज कहा जाता है, सेफ्टी बेल्ट, ये सारे उपकरण हैं जिनको कहा जाता है सेफ सुरक्षा उपकरण। इन सभी के बारे में आप जानते होंगे। अब कुछ सुरक्षा के उपाय मैं बता देता हूं फिर से। पहला सुरक्षा का उपाय है, सभी मशीनों की फेंसिंग होनी चाहिए। जो भी खतरनाक मशीनें उनके अगल बगल क्या कर देना चाहिए, एक बाड़े का निर्माण करना चाहिए जिनसे खतरा कम हो सके। दूसरा है, जो भी डेंजरस मशीन है वहां पे बूढ़े लोगों को न लगा करके जवान लोगों को वहां पे लगाना चाहिए। कभी भी कोई भी अगर अलग कार्य कर रहे हैं जो मशीनरी से रिलेटेड नहीं है तो उसको दूर करना चाहिए। मशीनों और चलने वाले या घूमने वाले जो भी यंत्र हैं उनसे दूर करना चाहिए। तीसरा उपाय है, लिफ्टिंग मशीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लिफ्टिंग टैकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, खुद उसे उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि इंडस्ट्री में भारी सामान उठाने के लिए लोग खुद के हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां लिफ्टिंग क्रेन्स, लिफ्टिंग टैकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे देखे होंगे। हॉइज और लिफ्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए भारी भारी सामानों को इस्तेमाल करने के लिए। संप, फर्श जो भी है उनको नियमित सफाई करनी चाहिए। ऊंचे स्थानों पे पहुंचने के लिए सीढ़ियां या फर्श का इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जमीन जो है वो मिट्टी की है जिस पे लोग आए दिन गिरते रहते हैं, तो फर्श बना होना चाहिए। ऊंचे स्थान पे पहुंचने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल होना चाहिए। अत्यधिक भार का अत्यधिक भार अगर किसी जगह है तो वहां लिफ्ट या क्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमने पढ़े। चूंकि सेफ्टी चैप्टर इतना बड़ा है कि आप रोज ही पढ़ें अगर सेफ्टी के बारे में तो वो कम है। लेकिन एक ऊपर ऊपर की जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक हैं आपके इस सब्जेक्ट्स में, जो या तो मैं लिख करके या फिर आपके ग्रुप पर या किसी क्लास में मैं आपको बता दूंगा बिफोर एग्जामिनेशन।
और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं यहाँ आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा।